हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हूँ। लेकिन आप मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन मुझे पहले किसी और चीज़ के बारे में बोलना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सरासर धमकी दी जा रही है, और ये धमकी मुझे दे रहे हैं कमेंट्स में, वो भी कि मैं आपके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊँगा, लीगल एक्शन लूँगा। जी ज़रूर लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए, कोर्ट में जाइए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरे पास पूरा सबूत है, मैं कहाँ से बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। मैं मुझ पे एक्शन होगा तो मैंने जहाँ से बोल रही हूँ सब पे एक्शन होगा। इस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, ठीक है, वीडियोस भरे पड़े हैं। आप लोग ज़रूर बेशक मुझे बोल सकते हैं, जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं, और जहाँ जाना आप लोग जा सकते हैं। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। अगर डर रही होती तो अपने घर पे बैठी होती और पीठ पीछे से कमेंट कर रही होती आप लोगों की तरह। तो इस तरीके से आप लोग को लगता है कि आप मुझे डरा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डरा सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी बात हर कोई रख सकता है। तो मेरे पास सारे सोर्सेज हैं, मैंने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है, तो फिर मुझसे पहले तो उन लोगों पे आपको करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, खैर मैं अपना टॉपिक बोलती हूँ। और दोस्तों, यहाँ मुझे बिल्कुल वीडियोस बनाने से रोका जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मुझे रोका जाए। इन लोगों ने शुरू से यही काम किया है, हमारी आवाज़ को ये लोग दबाते आ रहे हैं शुरू से। ये आज की बात नहीं है, पहले तो इन लोगों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, लिखने का अधिकार नहीं दिया, और अब ये आवाज़ दबाना चाहते हैं। मैं भी देखती हूँ कि कितनी ये मेरी आवाज़ दबाते। जितना इस तरीके के कमेंट करोगे उतने और ज़्यादा मेरे हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। तो जो करना है कर सकते हो, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे तथ्य हैं। बिना तथ्य के मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं आई हूँ। तो एक बात ये ज़रूर कान खोल के अपनी रख लेना, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैंने क्या चीज़ कहाँ से बोली गई है। तो आप लोग बेशक भेज सकते हैं मेरी वीडियोस, जिसे भी आप टैग करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, जिसे भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं सारे प्रूफ के साथ चलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों का काम तो हमेशा से यही रहेगा। इन लोगों ने शुरू से मतलब कि कितने सालों तक इन लोगों ने पहले तो अत्याचार किया हम लोगों पे, और अब ये डरा रहे। शुरू से इन लोगों का काम डराने का ही रहा है। क्या समझ रखा है, डरने वालों में से नहीं हूं मैं। फिर से बता रही हूँ, इतना ही है। सामने आके बात कर। पीठ पीछे से कमेंट लंबा चौड़ा करना बहुत आसान है। क्या लगता है, क्या मैं बिना प्रूफ के यहाँ पे बकवास कर रही हूँ, बिना प्रूफ के बोल रही हूँ ये लगता है? बेटा सारे प्रूफ है मेरे पास, ठीक है, सारे प्रूफ है, एक एक प्रूफ है। तो मिलते हैं, चल कर जो करना है, केस करना है कर, जो उखाड़ना है उखाड़। मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। मेरी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने ये फालतू का वीडियो नहीं बनाया। जो समझदार है उनको पता है, जो समझदार है उन्हें पता है। जो अत्याचारी हैं, जिनको वर्ण व्यवस्था से इतना प्यार है, जो आज भी दलितों को दबाना चाहते हैं, उनको कुचलना चाहते हैं अपने पैरों तले। ठीक है बेटा, मिल, ठीक है ना। पहले जाकर के ना, जो हिस्टोरियंस, जो किताबें छपी ना, उन पे जाके केस कर, फिर आना यहाँ पे। आया बड़ा धमकी देने वाला है। ऐसे धमकी देने वाले से ना हम लड़कियां बचपन से निपटती आती हैं। ये नई बात नहीं है, बचपन से निपट रही हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का लेक्चर जो है, लेक्चर कह रही हूँ मैं, आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये कुछ बकवास लोगों के चक्कर में वीडियोस का जो है मेरा दिमाग खराब कर देते। मैं तो आराम से वीडियो बना रही थी, अभी कमेंट देखा तो इतना लंबा चौड़ा, मैं लीगल एक्शन फलाना ढिमका, इनको करते हैं इग्नोर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम, जैसे कि सनातन धर्म। जी हाँ, आज भी मैं इसी पे बात करना चाहूँगी। और जो ये आप लोग देख ही रहे हो कि मस्जिदों को खोदा जा रहा है, कितनी मस्जिदों को खोद रहे हैं, उन सब के अंदर से क्या निकल रहा है, ये सभी आप लोग ये सब जानते हैं। तो चलिए, क्या ब्राह्मणों ने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा? क्या ब्राह्मणों ने मंदिर नहीं तोड़े? क्या उन्होंने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा है?
यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है दोस्तों। तो अपने को सनातनी कहने वालों ने मंदिर नहीं तोड़े, इन सब सनातनी ब्राह्मणों ने तोड़े हैं बौद्ध विहार और बौद्ध मंदिर। इसका सबूत मिलता है सनातनियों को और सनातन धर्म को तार तार करता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पुष्यमित्र शुंग, तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के लिए भी कई लोग अलग अलग बातें लिखते हैं कि वो ब्राह्मण थे या वो क्षत्रिय थे, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है कि वो ब्राह्मण ही थे। इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। तो इतिहासकार तो खैर यही कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया, बौद्ध विहारों को तुड़वाया अपने शासनकाल में, और वो बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था ये बोलते हैं। लेकिन इस पे भी कोई भी सबूत नहीं मिला है कि वो ब्राह्मण ही था या क्षत्रिय था। छ शब्द तो उस समय पे था भी नहीं पाली भाषा में। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि बौद्ध मठों को, बौद्ध विहारों को तोड़ा गया, और ब्राह्मणों का जब बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ, इतना ज़्यादा प्रभाव में था, तो ब्राह्मणों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो उसी लिए पुष्यमित्र शुंग ने सारे बौद्ध विहार तोड़े और बौद्ध मंदिर तोड़े। जब तक तोड़ सकते थे तोड़े, क्योंकि इतना प्रभाव था बौद्ध धर्म का, और लोग ब्राह्मणों को पूछते भी नहीं थे, क्योंकि प्रभाव सारा बुद्ध धर्म का ही था दोस्तों। क्योंकि उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी जो कि सनातन में होती है। पूछते थे क्योंकि बौद्ध धर्म समानता का विचार रखता था, जो जितना ये लोग तोड़ पाए तोड़ा, और जब ये लोग थक हार गए तोड़ के, तो फिर चली इन्होंने दूसरी चाल, बौद्ध मंदिरों को कब्जा कर लिया। जितने भी पुराने मंदिर हैं जिनको बोला जाता है कि आदिकाल से चले आ रहे हैं, वह सब बौद्ध मठ या मंदिर, बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार है। चलिए आपको देती हूँ एक सबूत क्या, बहुत सारे सबूत हैं। तो आपको आज सबूत देती हूँ। पतंजलि की एक किताब है महाभाष्य, इसमें पतंजलि बताते हैं पाटलिपुत्र में एक मोनेस्ट्री है जहाँ अशोका का पिलर थे जिनको इस दौरान तोड़ा गया। दूसरा बुद्धिस्ट ग्रंथ है दिव्यादान, जी हाँ दोस्तों, बुद्धिस्ट ग्रंथ है दिव्यादान, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने कितने बौद्ध मठ तोड़े, मोनेस्ट्रीज तोड़े, और उसमें एक घोषणा भी की कि जो भी एक बुद्धिस्ट का सर काट करके लाएगा तो उसको 100 सोने की दिनारें दी जाएंगी। तीसरा ग्रंथ है राजतर्गिणी, इसमें बताते हैं कि कौशाम्बी के पास एक घसीटा राम मोनेस्ट्री थी जिसको बदलकर मंदिर बना दिया गया। फिर एक चाइनीज आते हैं पासयान, और वो शावस्त्री की बात बताते हैं कि कैसे वहाँ कुषाण लोगों ने बुद्धिस्ट साइट को बदल दी। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। जी हाँ, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये अद्वैत आश्रम ने सन 2008 में प्रकाशित की थी। इसके पेज नंबर 188 और 189 पर यह बात पता चलती है कि स्वामी जी बताते हैं कि ये जो जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है, जी हाँ दोस्तों, पुरी में जो जगन्नाथ का टेम्पल है, प्रसिद्ध मंदिर, यह पहले बौद्ध मंदिर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये सुनिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब है उनकी लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो इसमें उन्होंने पेज नंबर भी बता देती है 188 से 189 पृष्ठ पर ये उन्होंने बताया है कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो भी पहले बौद्ध मठ था, जिसको पहले बुद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसको बदलकर मंदिर बना दिया गया, जगन्नाथ मंदिर बना दिया, जो कि विष्णु का अवतार बताते हैं।
दोस्तों ये बात जब मैंने सुनी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी कहीं से तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं से तो सुना है, तभी मैं बता रही हूँ। तो मैं भी हैरान रह गई कि जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है वो भी एक बौद्ध मठ था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। और फिर एक एक स्रोत है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश। इसमें सरस्वती जी यह बताते हैं कि किस प्रकार से भारत में बहुत सारे बुद्ध मूर्तियों को, बुद्ध स्तूपों को तोड़ा गया। इस सब का बड़ा गहन अध्ययन किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनकी एक किताब है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशियंट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये बुक पढ़ सकते हैं, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशियंट इंडिया। इसके बहुत सारे वर्णन हैं, जैसे कि वैजनाथ पाली, जो कि वैजनाथ पाली महाराष्ट्र में ही एक जगह है, वहाँ पे बुद्ध विहार था। इसको बदलकर विट्ठल के मंदिर में बदल दिया गया। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोनावाला जो जगह है, वहाँ भी बहुत सारी बौद्ध गुफाएं हैं और बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, मैंने भी देखा है दोस्तों। तो ये जो लोनावाला शब्द है, ये मराठी शब्द है जो बुद्ध विहार के लिए प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है मिहिर कुल, जिसने बड़े पैमाने पर 1600 बुद्ध स्तूपों को नष्ट किया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मैंने जानकारी पढ़ी है, जो आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं कि इसने 1600 बुद्ध स्तूपों को नष्ट किया और मोनेस्ट्रीज को भी नष्ट किया। इसका वर्णन हैन सॉन्ग, जो कि चीन से भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और फिर वह वहाँ पे पढ़ाने भी लगा था। जी हाँ दोस्तों, हैन सॉन्ग पे भी वीडियो आएगी, तो पहले मैं खुद जान लूँ फिर बताऊँगी। तो जो कि चीन से पैदल पथ यात्रा करके हैन सॉन्ग जो है भारत आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में पहले तो पढ़ाई करी उसने और फिर वहाँ पढ़ाया भी। उस समय वह भारत में ही था और उसकी रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है। और गौड़ा के राजा शशांक ने बौद्ध वृक्ष, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, उसको जो है राजा शशांक ने कटवा दिया। और ये बताते हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता चली है, ये बात भी राम पुनियानी जी के थ्रू ही मैंने सुनी है। तो वो बताते हैं कि सन 2020 में सोमनाथ मंदिर जो है, जिसके बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने इसको लूटा और फिर इसको तोड़ा। तो सोमनाथ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टियों में से हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक ट्रस्टी हैं। तो उन्होंने कुछ साल पहले एक स्टडी करवाई, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और IIT गांधीनगर ऐसे संगठनों ने मिलकर किया, ऐसा राम पुनियानी जी का कहना है दोस्तों। तो आप लोग उनकी वीडियो देख सकते हैं, राम पुनियानी जी का, उन्होंने ये सारा कुछ बताया है। वो एक हिस्टोरियन भी हैं। तो और उसमें यह पता चला है कि इस मंदिर के नीचे भी एक एल शेप, जी हाँ दोस्तों, जो ये सोमनाथ मंदिर है, उस मंदिर के नीचे एक एल शेप का मंदिर है, एक 3 मंजिला इमारत है और बुद्ध गुफाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब लगा लीजिए जो मोनेस्ट्री है, सॉरी जो सोमनाथ मंदिर है, उसके जब आर्कियोलॉजिकल स्टडी हुई तो उसमें ये पता चला कि उसके नीचे भी जो है एक एल शेप के 3 मंजिला मंदिर है, बौद्ध मंदिर है और बौद्ध गुफाएं हैं। तो बात सारी यह है कि जब ब्राह्मणवाद स्थापित किया गया, जैसे कि जातिवाद और वर्ण व्यवस्था, तो सारे बौद्ध मंदिर तोड़े गए। जी हाँ दोस्तों, तो अपना वर्चस्व मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि करना था, इसीलिए एक देखिए दोस्तों, भारत में जो है बौद्ध, फिर मुगल, बौद्ध, हिंदू, मुगल, इन सब का राज रहा है। तो इन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने मंदिरों को बनाया है
और एक का तोड़ के दूसरे का दूसरे ने अपना बनाया है। तो ये काम आज नहीं हो रहा है। जो आप आज देख रहे हैं, आज सर्वे कर रहे हैं मस्जिदों का सर्वे, तो जब मुगल आए उन्होंने अपना बनाया, हिंदुओं ने कब्जा किया, बौद्धों ने अपना बनाया। तो जिसका जब राज चला उसके उस समय पे मंदिर बने हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला है, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है। तो बौद्ध मंदिर तोड़े गए तो लोगों ने डर कर, जो लोग बुद्धिस्ट थे या बौद्ध भिक्षु थे, उन लोगों ने डर कर बुद्ध की मूर्तियों को जमीन में छुपा दिया, जिससे ये सुरक्षित रहे और कोई इसको तोड़ ना सके। तो अब बताओ कितने मस्जिदों को खोदोगे, कितने मंदिरों को खोदोगे, जब सब जगह बौद्ध मठ या मंदिर या जैन मंदिर ही मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, जितना खोदोगे उतना सनातन धर्म को खो दोगे, खोते जाओगे। बुद्ध धर्म को निकालते जाओगे, जैन धर्म को निकालते जाओगे। तो दोस्तों इसके बाद सोचो, लगातार पता नहीं कितनी सदी, मतलब कि कितनी सदियों तक ये तोड़ने का काम, मंदिरों को तोड़ने का, बुद्धिस्ट मठों को तोड़ने का काम चलता रहा। जब तक मिटा सकते थे मिटाया गया, जड़ से खात्मा नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, फिर भी जड़ ही रहती ना, जड़ से खात्मा नहीं कर सके। और उस समय भी बहुजनों के साथ अत्याचार हुआ और आज भी वैसा ही है। दंगे होते हैं, कहीं पे शोषण होता है दलितों के साथ, सब आज भी वैसे का वैसा ही है दोस्तों। तो ये मैं बताना चाह रही थी आपको जगन्नाथपुरी, और ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी क्या, ये पुण्यानी जी का है, इन्होंने बताया है। सोमनाथ मंदिर और जगन्नाथपुरी का मंदिर भी जो है उसके नीचे भी बौद्ध मठ है, सोमनाथ मंदिर के नीचे, और जगन्नाथपुरी में जो है वो पूरा ही पूरा बौद्ध मठ है। तो दोस्तों ये मैंने सुना, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जितना खोदोगे उतना खोदोगे, ये रियल है, जितना खोदोगे, क्योंकि बौद्ध थे, बौद्धों ने जो है उसके जो वज्रयान है, वज्रयान में बहुत सारी जो है मंदिरों मूर्ति बनाने की प्रथा थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी है कि हिंदुओं में मूर्ति बनाने की प्रथा पहले नहीं थी। इस पे एक अलग से टॉपिक आएगा दोस्तों। तो ये बुद्धों की प्रथा थी, जो बुद्ध में भी हीनयान और महायान में, महायान की ये प्रथा थी। हीनयान तो यही मानता था कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान को नकारता था। ये जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, उनके ये विचार थे, उन्होंने भगवान को नकारा है। तो दोस्तों जो महायान था, महायान में मंदिर बनाए जाते थे, बुद्ध स्तूप बनाए जाते थे, बुद्ध की मूर्तियां बनाते। तो इतना सोचो कितना प्रभाव बौद्ध धम्म का, धर्म नहीं है वो, बौद्ध धम्म है, बौद्ध धम्म का कितना प्रभाव रहा होगा, जो इतने मंदिर बने और इतनी मूर्तियां बनाई गई, जो कि आज भी आप लोग जो है म्यूज़ियम में जा सकते हैं। म्यूज़ियम में जो है मूर्तियां रखी गई हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये सब बताने से रुक जाऊंगी। बिल्कुल नहीं रुकूंगी। पहले जिन्होंने भरी पड़ी हैं दोस्तों वीडियोस, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, भरी पड़ी हैं। तो एक्शन लीजिए, सब पर लीजिए, मुझ पे क्या, कोई बात नहीं, मुझ अकेले पे लीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। डर के रहना हम लोगों ने कब का छोड़ दिया है। ये सब बाबा साहेब की देन है, भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और जी हाँ दोस्तों, आज जो है महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है आज ही के दिन जो है बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। तो बड़ा ही दुखदाई ये दिन है आज का, और बड़े ही अच्छे से मूड से मैं जो है दोस्तों टॉपिक लेकर के आई थी, लेकिन मेरा मूड जो है सारा ख़राब हो गया। जस्ट मैं फ़ोन
को वीडियो बनाने के लिए जैसे उठाया तो उसमें कमेंट में पढ़ा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों। ये धमकियों से नहीं, इन लोगों की सोच से, कैसी सोच है इनकी। इन्होंने शुरू से हज़ारों सालों से हम लोगों को दबाया अपने पैरों के नीचे। हमारी परछाई से भी इनको दिक्कत होती थी, हमारी परछाई से भी ये लोग दूर भागते थे, लेकिन हमारा पैसा इनको प्यारा था, हमारा पैसा इनको प्यारा था। तो ये अभी भी ये सोचते हैं कि हम इनसे डर जाएंगे, हम डर जाएंगे, ये ऐसा सोचते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जितना दबा सकते हो दबा के दिखाओ, मेरी आवाज़ दबेगी नहीं, ना रुकेगी। ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैं रुक जाऊंगी, मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी। मेरी आवाज़ दबाना बहुत मुश्किल है। सारे लीगल एक्शन जितने लेने हैं ले लो। मैं कोई अपनी मंदगड़न कहानियां नहीं बता रही, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आवाज़ रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ऐसी जानकारियों को मैं आप तक पहुंचाते रहूं और ये बुक्स मैं आपको देती रहूं। तो मुझे सपोर्ट करिए, और मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी आवाज़ को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो चलती हूँ मैं, और देखते हैं अगला टॉपिक क्या आएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, और प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए।